हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अप टू डेट पर। तो दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास हो एक सरकारी नौकरी का वेट कर रहे हैं तो आपका इंतजार अब ख़त्म हुआ, क्योंकि ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्वालिफिकेशन में केवल 10वीं पास यहाँ पर योग्यता मांगी गई है और इसकी लास्ट डेट 20 जनवरी 2021 रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से यहाँ पर भर्ती निकाली गई है। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट पे बेस्ड है, जो कि 10th की मार्कशीट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा। और एग्ज़ाम की बात करें तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा। फ़ीस की बात करें तो रिज़र्व कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। लास्ट डेट की बात करें तो 20 जनवरी 2021 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आप आज से ही इसके फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आप रहते हो, आप इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, डिटेल में आपको इसके बारे में जानकारी मैं दूंगा आज। और आपको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की अगर बात करें तो गुजरात पोस्टल सर्कल यानी GDS द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। नेम ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 तरह की पोस्टें दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक। तो ये 3 पोस्टों में आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आगे की डिटेल्स देखते हैं, चलिए। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके लिए टोटल 1826 वैकेंसीज़ दी हुई है। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया जॉब है, आप भारत के किसी भी राज्य में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए आगे की डिटेल्स देख लेते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल सके। और अगर आवेदन फ़ॉर्म की बात करें तो आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 21 दिसंबर 2020 से लेकर 20 जनवरी 2021 तक इसके आवेदन फ़ॉर्म भरे जाएंगे। तो लास्ट डेट इसकी 20 जनवरी 2021 है। क्वालिफ़िकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका 10th पास होना अनिवार्य है विद मैथ्स और इंग्लिश सब्जेक्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर सभी फीमेल्स के लिए, ट्रांस वुमेन के लिए, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर कोई फ़ीस इनकी नहीं लगेगी। लेकिन जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स जो कि मेल कैंडिडेट्स रहेंगे, उनके लिए फॉर्म 100 रुपये का रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। एज लिमिट यानी आयु सीमा की अगर बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में यहाँ पर आयु सीमा रखी गई है। यदि आपकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट पे बेस्ड रहेगा, जो कि 10th की मार्कशीट के ऊपर ही डिपेंड है पूरा। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए नोटिफिकेशन की तरफ चल के डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो ये हम नोटिफिकेशन पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवक। तो इसकी आज ही ये फॉर्म निकला हुआ है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, 21 दिसंबर 2020 आज से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 20 जनवरी 2021 रहेगी। यहाँ पर 3 पोस्ट आपको दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की और डाक सेवक की। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर सैलरी के बारे में आपको जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करें तो 12,000 से लेकर 14,500 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी। और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की बात करें तो 10,000 से लेकर 12,000 के बीच में इनकी सैलरी रहेगी। और एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। और रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ST वालों के लिए 5 वर्ष की छूट है, OBC वालों के लिए 3 वर्ष की छूट है। और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जैसे EWS की अगर बात करें तो इनके लिए कोई यहाँ पर एज लिमिट नहीं है। और जो कि PWD कैंडिडेट्स हैं, पर्सनल विद डिसेबिलिटीज़, जो कि विकलांग हैं, उनकी यहाँ पर 10 साल की छूट दी हुई है। और PWD और OBC की बात करें तो इनके लिए 13 साल की छूट है। और PWD SC ST की बात करें तो इनके लिए 15 साल की छूट है। तो यहाँ से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10th पास योग्यता मांगी गई है विद मैथ्स, लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश की सब्जेक्ट के साथ। तो ये बात आप ध्यान में रखें। और आगे की डिटेल्स देखें तो यहाँ पर कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, तो यहाँ पर आपको लोकल लैंग्वेज की जानकारी होना अनिवार्य है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट वाइज लैंग्वेज की जानकारी दी हुई है, जैसा कि यदि आप बिहार से हैं तो आपको हिंदी की नॉलेज होना अनिवार्य है। यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपको हिंदी की नॉलेज होना
अनिवार्य है। यदि आप गुजरात से हैं तो आपको गुजराती आनी चाहिए। तो ये सारी लोकल लैंग्वेज के बारे में डिटेल है जो कि आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि 60 दिन की मिनिमम ड्यूरेशन होनी चाहिए इसकी। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी हुई है, ये आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ से इनको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको साइकिलिंग भी आनी चाहिए, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। स्कूटर और मोटरसाइकिल ये सब आपको आना चाहिए, और साइकिलिंग की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, तो ये आप ध्यान में रखें। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिसएबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए जानकारी दी हुई है, जो कि उनकी डिसएबिलिटीज़ के बारे में सूटेबल रहेगी। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी दी हुई है, यहाँ से आप इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर फ़ीस के बारे में जानकारी दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी फीमेल्स और सभी एससी, एसटी एंड ट्रांस वुमेन के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए यहाँ पर 100 रुपये का ये फॉर्म रहेगा। ऑनलाइन मोड रहेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन के बारे में जानकारी दी हुई है। सिलेक्शन आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट पे डिपेंड रहेगा, जो कि 10th की मार्कशीट पर ही डिपेंड है। तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम आपका नहीं रहेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। और यहाँ पर आपको नाम, जो कि 10th की मार्कशीट में रहेगा, फादर नेम, आपका मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और टाइप ऑफ डिसएबिलिटीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। परसेंटेज ऑफ डिसएबिलिटीज़ आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। 10th क्लास का स्टेट के बारे में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और बोर्ड इन विच 10th क्लास पास, तो यहाँ पर आपको ये लिखना पड़ेगा। ईयर ऑफ पासिंग आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको 10th की मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो ये बात आप यहाँ से देख सकते हैं। नीचे की तरफ यदि आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जमा करवाने हैं, जैसे कि 10th की मार्कशीट या फिर यदि एसएससी सर्टिफिकेट, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फ़ोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिसएबिलिटीज़ या फिर सर्टिफिकेट ऑफ ट्रांसजेंडर, यदि आप ट्रांसजेंडर है तो ये सारी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको पूरी स्टेट वाइज जानकारी दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में जानकारी दी हुई है। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ पोस्ट के बारे में जानकारी दी हुई है कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी। और तो ये सारी आप यहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जैसे ही कोई नई गवर्नमेंट जॉब आएगी तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।